जब आप शादी होती है, जब डीजे बजता है, जब आप उसमें नाचते हो, दूसरे के गानों पर आप अपनी पवित्रता को खो देते हो। मोबाइल पर गंदी फिल्में देखने के कारण आप अपनी पवित्रता को खो देते हो। जब तक आप पवित्र नहीं बनोगे, याद रखना, आपके अंदर अगर बीमारी होगी तो वह कभी नहीं जाएगी। परमेश्वर बोला ठीक करने के लिए, लेकिन प्रभु ने कुछ बोला भी है करने के लिए। हमें क्या बनने के लिए? पवित्र बनने के लिए, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है। तुम इसकी तरह पवित्र बनोगे, परमेश्वर तुम्हारे लिए आसमान खोलकर वह आशीष देगा। हालेलुया। कैसे हमारे जीवन को खड़ा करना है? किस नींव पर खड़ा करना है? पवित्रता पर। आइए, जितने भी लोग आज बाइबल को लेकर बैठे हैं, प्लीज ओपन विथ मी द बुक ऑफ 1 सैमुएल, पहला शमूएल की किताब और उसका पहला अध्याय। मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। पहला अध्याय, पहला शमूएल और उसका 10वां वचन। वह मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने और बिलक बिलक कर रोने लगी। मैं चाहता हूं आज आप जान लीजिए प्रार्थना क्या है और बकबक क्या है। आप जानते हैं बकबक वर्ड कहां पर आया है? मती में लिखा है, यीशु मसीह ने कहा, अन्य जातियों की तरह बकबक मत करो, क्योंकि उन्हें लगता है बहुत बोलने से उनकी प्रार्थना सुनी जाएगी। और वहां पर एक ऐसी प्रेयर प्रभु ने बताई, लेकिन यहां पर हम एक डिफरेंट प्रेयर देखते हैं। एक बहन है, उसका नाम हन्ना है। इससे पहले कि मैं हन्ना की प्रेयर पे आऊं, पर पहले मैं उस प्रेयर पे आना चाहता हूं जिसमें अल्फाज जो हैं वो सिर्फ बक बक है, और मैं चाहता हूं आप ध्यान दीजिए। बाइबल बताती है यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने, जो लोग उसके साथ रहते थे, क्योंकि वो भी एक नबी था, उसने उनको प्रार्थना करना सिखाया था। और कुछ लोगों ने, कुछ चेलों ने यीशु से कहा, जैसे यूहन्ना ने प्रार्थना करना अपने चेलों को सिखाया है, वैसे हमें भी प्रार्थना करना सिखा। तब आपको पता होगा यीशु ने उनको एक टीचिंग दी। उन्हें कहा, जब कभी तुम प्रार्थना करो तो कहो, ऐ हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। मैं बिलीव करता हूं कि जब उन्होंने यीशु को कहा कि हमें प्रार्थना करना सिखा, तब यीशु ने उनको ये प्रार्थना सिखाई। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, यीशु ने उनसे और भी कुछ बातें सिखाई। यीशु ने उनको कहा, अन्य लोगों की तरह बक बक न करो। अब आपको समझना है कि बक बक क्या है और प्रार्थना क्या होती है। सुनिए, जब हम प्रभु में नए नए आए थे, तब आपने देखा होगा हम अपनी प्रेयर लाइफ को बहुत इंजॉय करते थे। मैं आज भी अपनी प्रेयर लाइफ को बहुत इंजॉय करता हूं। जब मैं दुआ में रहता हूं तो मैं कोई अपने ऊपर पत्थर रख के नहीं बैठता हूं कि मुझे प्रेयर करनी है, नहीं तो ये पत्थर मेरे ऊपर आके गिरेगा। क्योंकि मैंने बहुतों को देखा है, उन लोगों ने, वो लोग प्रेयर को बहुत डिफिकल्ट थिंग समझते हैं। वो कहते हैं हमसे प्रेयर होती ही नहीं है। क्या है प्रेयर? प्रार्थना होती क्या है? प्रार्थना अपने आप को डेकोरेशन करके नहीं की जाती है कि जैसे वो प्रार्थना करता है, इब्राहिम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर वगैरह वगैरह बहुत सारी बातें कहता है, और हम भी कई बार अपनी प्रेयर को डेकोरेट करने की कोशिश करते हैं। जी नहीं। जानते प्रार्थना क्या है? प्रार्थना है जो आपके अंदर है वो खुदा को बताना। कई सारे जो लोग हैं वो घड़ी देखकर प्रार्थना में बैठते हैं और फिर बाहर जाके घमंड करते हैं, आज मैंने 1 घंटा प्रार्थना की, 2 घंटा प्रार्थना की, 3 घंटा प्रार्थना की। मुझे ये समझ में नहीं आता है कि इन लोगों को ये कैसे पता चलता है कि इन्होंने एग्जैक्ट 1 घंटा प्रार्थना की, क्योंकि वो टाइम देख कर जाते हैं। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, परमेश्वर के साथ आपका संबंध ऐसा होना चाहिए कि जब आप बैठते हो तो आप हर चीज को अपने दिमाग से निकाल देते हो। आप जानते हैं कई सारे जो लोग हैं वो प्रेयर नहीं करते हैं, वो बक बक करते हैं। बक बक करने का मतलब जानते हैं क्या है? एक प्रार्थना होती है दिमाग से, एक प्रार्थना होती है हृदय से। अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो अपना टेम्पर बार बार खो देते हैं, समझिए आपको बहुत गुस्सा आ जाता है
और आपने जिस दिन आपको गुस्सा आया और आपने एक दिन, जानते हैं क्या किया, आपने एक दिन टीवी ऑन की और आपने एक बहुत बड़े प्रचारक को देखा और आपने देखा कि प्रभु का अभिषेक उसके ऊपर है और आपको ऐसा लगा ये मुझे भी मिलना चाहिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ, कई बार ये डिजायर नहीं होती है, कई बार ये सिर्फ एक कॉपी होती है कि उसके पास है, मेरे पास भी आएगा तो मुझे भी इसकी तरह इज्जत मिलेगी। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरे चर्च में एक ब्रदर ने मुझे कहा, क्या आप अन्य भाषा में बोलते हैं? मैंने कहा यस, मैं बोलता हूँ। उसने मुझसे पूछा कि आपको अन्य भाषा कब मिला? मैंने कहा जब मैं प्रभु में आया तो मुझे 1.5 साल के बाद मैंने एक दिन अन्य भाषा में बोलना स्टार्ट किया ऑटोमेटिकली। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, अन्य भाषा बहुत अच्छा वरदान है, बहुत इंपॉर्टेंट वरदान है। अगर आपके पास नहीं है तो डिस्करेज होने की नीड नहीं है, आपको सिर्फ मांगने की नीड है कि प्रभु मुझे अन्य भाषा में बात करनी है, मुझे वो दीजिए, और प्रभु आपको देंगे। आपको पता है, जब उस भाई ने मुझसे पूछा कि आपको अन्य भाषा मिला है, यस, तो उसने बोला आप मेरे लिए प्रार्थना कीजिए मुझे भी मिले। तो मैंने उनसे क्वेश्चन पूछा, क्या आपको अन्य भाषा अपनी उन्नति के लिए चाहिए कि इसलिए चाहिए क्योंकि आपका बेस्ट फ्रेंड भी अन्य भाषा में बोलता है इसलिए चाहिए? मैं आपको बताना चाहता हूं 90% लोग अन्य भाषा जानते क्यों चाहते हैं? ताकि वो लोगों को बता सकें कि हमारे पास भी अन्य भाषा है और इससे उनको एक इज्जत मिलती है कि ये लोग भी आत्मिक हैं। ऐसा कभी मत कीजिए। आप जानते हैं, अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जिसको बहुत गुस्सा आता है और आपने एक व्यक्ति को देखा उसके ऊपर अभिषेक है, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप प्रभु के सामने क्या प्रार्थना करेंगे? ये कि मुझे अभिषेक दे, कि ये कि पहले मुझे गुस्से से निकाल? बहुत सारे लोग ये बात नहीं समझते हैं। हिंदी में लिखा है बकबक और इंग्लिश में लिखा है मीनिंगलेस टॉक। ऐसी बातें करना जिसका कोई अर्थ ही नहीं है। मुझे एक बात बताइए, अगर आप संसार की तरफ से फिरे ही नहीं है और आप प्रभु से अभिषेक मांग रहे हैं, तो क्या वो अभिषेक आकर भी आपके ऊपर बना रहेगा? जरा सोचिए। अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो ऐसी मंडलियों में बैठते हैं जहां पर लोगों की बुराइयां होती हैं और आप भी वहां पर बैठे रहते हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, आपको प्रभु से पहले अभिषेक नहीं मांगना है। पहले आपको प्रभु को यह कहना है कि प्रभु मैं मंडलियों से दूर रहूं, मुझे अनुग्रह दे। तब जो आपके ऊपर आएगा वो बना रहेगा। परमेश्वर से पाना बहुत आसान है, पर उन पाई हुई चीजों को खो देना उससे भी आसान है। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जितने भी लोग मुझे आप देख रहे हैं, आपकी प्रेयर्स क्या हैं? वही रटी हुई, पिता मैं दुआ करता हूं यीशु मसीह के नाम में, आप दयालु हैं, आप अनुग्रहकारी हैं, आप अच्छे हैं, आप भले हैं। आप जानते हैं, बहुत बार प्रार्थना हृदय से नहीं आती है, बहुत सारी रटी हुई प्रार्थनाएं रहती हैं। कई बार हमारा मन भटकता रहता है, फिर भी हमारी दुआएं चालू रहती हैं, हमारे होठ चलते रहते हैं। मैंने कितने लोगों को देखा है, जब वो प्रार्थना करते हैं वो यहाँ भी देखते हैं, वहाँ भी देखते हैं, या वो ये भी देखते हैं कि, या बहुत सारी बहनें जब घर में दुआएं करती हैं तो वो सोचती हैं कि शायद दूध वाला आता रहेगा, ये आता रहेगा, बच्चे आते रहेंगे, ये आएगा, वो आएगा, घड़ी को देखते रहेंगे, लेकिन होठ चलते रहते हैं। ये प्रार्थना हृदय से नहीं आ रही है, ये रटी हुई प्रार्थना है कि आपने बांध के रखा है कि मुझे एक दिन, हर दिन मुझे 8 से 9 बजे तक, 9 से 10 बजे तक, या मुझे शाम को ये टाइम पे प्रार्थना करनी है। मैं आपको कहना चाहता हूं, प्लीज प्रेयर को लॉ में मत लेकर आइए कि ये मेरा कानून है, मैं करता ही हूं। जो कर रहे हैं हृदय से कीजिए। मैंने कई लोगों को देखा है, जब वो प्रार्थना करते हैं ना, वो दिमाग से प्रार्थना करते हैं, उनका हृदय प्रार्थना में नहीं होता। क्या आप जानते हैं, यीशु की सबसे छोटी प्रार्थना जानते हैं क्या थी? सबसे छोटी प्रेयर, और उस छोटी प्रेयर में इतना बड़ा मिरेकल हुआ कि सदियों से वो प्रचार किया जा रहा है। आप जानते हैं, यीशु जब वहां पर खड़े थे लाजर की कब्र के पार, उन्होंने क्या कहा? पिता मैं तुझे धन्यवाद देता हूं क्योंकि तूने मेरी सुन ली। एक छोटी सी प्रेयर उसने वहां पर की, वो भी मन में, और उसने कहा लाजर बाहर आ, और जो मुर्दों में से जो मुर्दा था वो जिंदा हो गया। एक छोटी सी प्रार्थना इतना बड़ा काम कैसे कर गई? क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूं, यीशु वो व्यक्ति नहीं था जो सिर्फ रटी रटी हुई प्रार्थनाएं करता था। यीशु परमेश्वर के साथ संबंध रखने वाला व्यक्ति था।
वो हमारे बीच में खुदा और इंसान होके आया था, ताकि वो इंसानों को दिखा सके कि खुदा कैसे जीता है। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप जब भी प्रेयर में बैठते हैं, क्या वही प्रार्थनाएं रटी हुई जो आप सालों से करते आए हैं, प्रभु मुझे ये दे, प्रभु मुझे वे दे, क्या आप प्रार्थना करने से पहले 2 मिनट चुप रहते हैं और आप पवित्र आत्मा से कहते हैं, पवित्र आत्मा, बाइबल बताती है कोई प्रार्थना करना नहीं जानता, पर आत्मा हमारे अंदर रहकर आहें भर भर के जो बयां से बाहर हैं पवित्र लोगों के लिए विनती और दुआएं करता है। पवित्र आत्मा, आज आप मुझे प्रार्थना करना सिखाइए। और मैं आपको कहना चाहता हूं, प्रभु आपको प्रार्थना करना सिखाएगा। जरा ये देखिए आपकी नीड क्या है, दूसरे को मत देखिए कि उसने क्या पाया है, मुझे भी वो चाहिए। अपनी नीड देखिए। अगर आपको गुस्सा आता है तो प्रभु के सामने पहले ये कहिए, प्रभु मुझे एंगर से आजाद कर, न कि ये कि मुझे पहले अभिषेक कर। जब आप प्रभु से ये कहेंगे ना कि प्रभु मुझे गुस्से से आजाद कर, मैं आपको बताना चाहता हूं ये राइट प्रेयर्स हैं, और यही प्रेयर्स आपको राइट ट्रैक पे लेके जाएंगी, जहां पर आपके ऊपर भी, जैसे यरदन नदी पर यीशु के ऊपर अभिषेक आया था, आपके ऊपर भी आएगा। अगर आपको लगता है कि हाँ ब्रदर, मेरी प्रार्थनाएं मीनिंगलेस प्रेयर्स हैं, मतलब जो जिस चीज में से मुझे बाहर आना चाहिए मैं उस चीज पे इतना ध्यान नहीं देता, लेकिन मैं दूसरों को देखता हूं कि वो कहां पहुंचा है, वो कहां पहुंचा है। एक दिन हमारे चर्च के अंदर एक भाई आए थे, और मैं आपको बताना चाहता हूं, वो भाई किसी ऐसे प्रचारक को देखकर आया था जो लोगों पर हाथ रखता था और वो गिर जाते थे। आहिस्ते आहिस्ते जब वो प्रभु में बढ़ने लग गया और मैंने उसको अलाउ किया कि आप भी बीमारों के लिए प्रार्थना करो कलीसिया में, तब मैंने उनको क्या देखा कि वो भी लोगों को गिराने की कोशिश कर रहा था। तब मैंने एक दिन बड़े प्रेम से उनको बताया, मैंने कहा ब्रदर, लोगों को गिराना हमारा लक्ष्य नहीं होना चाहिए, लोग ठीक हो जाएं और परमेश्वर को महिमा दे सकें, ये हमारा होना चाहिए। सो मैनी टाइम्स, बहुत बार, बहुत लंबी लंबी प्रार्थनाएं करके लोगों को इम्प्रेस करने की कोशिश करते हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं, जब आप स्टेज पे हैं, जब आप पब्लिकली हैं, वहां पर छोटी दुआ कीजिए। अगर आपको लंबी प्रार्थना करनी है तो जाइए कमरों में जाके कीजिए, घंटों भर वहां दुआएं कीजिए। पर कई सारे लोग कमरे में 5 मिनट प्रार्थना करते हैं, लेकिन अगर उनको आप माइक दे दो स्टेज पर तो उनकी प्रार्थना खत्म ही नहीं होती है। उत्पत्ति से लेके प्रकाशित वाक्य तक सारे वचन वो बोल देते हैं, क्योंकि कोई उन्हें देख रहा है। यीशु ने क्या कहा? सड़कों पर खड़े होके इन्हें प्रार्थना करना अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि लोग देख रहे हैं। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, सिर्फ दिमाग पे डिपेंड मत रहिए, दूसरे क्या कर रहे हैं उसको मत देखिए, अपनी नीड को पहचानिए कि आपको किस चीज की जरूरत है। अदरवाइज आप बकबक कर रहे हैं, इंग्लिश में लिखा है मीनिंगलेस टॉक कर रहे हैं। अगर आप किसी के ऑफिस में पैसे लेने के लिए जा रहे हो और आप यहां वहां की बात कर रहे हो, आप किस काम से आए थे? आप पैसे लेने के काम से आए थे, लेकिन आप यहां वहां की बातें कर रहे हैं। क्यों? आप जिस काम से मतलब रखते हैं वो कीजिए, पहचानिए, पवित्र आत्मा से कहिए, पवित्र आत्मा मुझे बताइए क्या कहा बाइबल के अंदर। यीशु को एक व्यक्ति मिला, उसने कहा अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं? यीशु ने कहा आज्ञाओं को माना कर। वो कहता है मैं बचपन से करता आया हूं। प्रभु क्या कहता है? तुझ में अब भी एक कमी है। प्रभु से पूछिए, प्रभु मुझे बता, पवित्र आत्मा मुझे बताइए मुझ में क्या कमी है, और प्रभु आपको बताएगा कि आप एक सॉफ्ट स्पोकर नहीं हो, आप रूडली बात करते हो, आप लोगों को इनसाइड अंदर ही अंदर तुच्छ समझते हो, कम समझते हो, आप गरीब और अमीर से सेम व्यवहार नहीं करते। खुदा आपको बहुत सारी बातें बता सकता है कि आप जो हैं बहुत सारी बातों में फंसे हुए हैं। जब आपको परमेश्वर को दिखाए, जब प्रभु आपको रोशनी देगा, जैसे यशाया को उसने रोशनी दी। यशाया ने कहा मैं अशुद्ध होठों वाला मनुष्य हूं। मैं आपको कहना चाहता हूं, सबसे पहले खुदा को कहिए कि वो आपको आपकी कंडीशन बताए और फिर उसी कंडीशन के लिए दुआ कीजिए। ये होती हैं मीनिंगफुल प्रेयर्स।
न कि सिर्फ दूसरों को देखना कि प्रभु मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे ये चाहिए। नो डाउट अगर आपके घर के अंदर बच्चे हैं, आप अगर घर के अंदर रहते हैं तो आपके कुछ खर्चे होंगे, आप प्रभु से मांग सकते हो। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम प्रभु से कोई संसारिक चीज नहीं मांग सकते, तो हम किससे मांगेंगे? अगर हम रोटी प्रभु से न मांगे तो किससे मांगे? मैं बिल्कुल भी इसके खिलाफ नहीं हूं। प्रभु ने कहा है वो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। आपके बच्चों को अच्छी एजुकेशन देना, आपके बच्चों की अच्छी जगहों पे शादियां हो, आपके पास अपना घर हो, आपके पास कर्जा ना हो, ये प्रभु की भी इच्छा है कि आपके पास ये सब रहे, लेकिन ये आपका लक्ष्य नहीं होना चाहिए। आइए अब मैं आपको एक मीनिंगफुल प्रेयर में लेके जाना चाहता हूं। ये सच में प्रार्थना है। बाइबल बताती है एक व्यक्ति था, उसकी 2 पत्नियां थी। वचन कहता है उनमें से एक का नाम था हन्ना। हन्ना एक ऐसी बहन थी जिसे बच्चा नहीं होता था। आप में से जिन बहनों को बच्चा नहीं होता है, मैं यीशु मसीह के नाम से कहता हूं, खुदावन से मांगिए, वो आपको देगा। जानते हैं बाइबल क्या बताती है? यहां पर बाइबल ये बताती है कि वचन कहता है जो हन्ना की सौतन थी वो उसे बार बार ये कहती थी कि प्रभु ने तेरी कोख को बंद करके रखा है, और हन्ना को ये बातें बड़ी हर्ट करती थी। मैं आपको बताना चाहता हूं, हन्ना अपने जख्मों को लेकर, हन्ना अपने उस दर्द को लेकर जो उसकी सौतन उसे तरह तरह से देती थी, वो प्रभु की हुजूरी में जाती थी और वहां पर बिलक बिलक के रोती थी। और जानते हैं कई बार तो वो वहां पर जो याजक था उसके द्वारा भी गलत समझी गई थी। वो याजक बोलता है कि क्या तूने ड्रिंक किया है, क्या तूने शराब पी है? वो बोलती है नहीं, मैं तो दुखिया हूं। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आपको कहना चाहता हूं, परमेश्वर की उपस्थिति में जाना सीखिए हन्ना की तरह। और उसके ऐसा लिखा है, दाऊद कहता है अपने हृदय को जल के समान यहोवा के सामने उंडेल दे। हन्ना प्रभु की उपस्थिति, उसके मंदिर में जाकर अपने आप को उंडेलती थी। आप जानते हैं पुराने नियम में हर दिन एक रोटी ऊपर से गिरती थी, और अगर वो समय पे नहीं उठाई जाती थी तो वो रोटी खराब हो जाती थी। लेकिन अगर ही उस रोटी को उठाकर जो कोई परमेश्वर के तंबू में, मिलाप वाले तंबू में, जो खुदा का जो हैकल था, मंदिर था, उसमें रखता था, वो चीज नहीं खराब होती थी। क्यों? क्योंकि वहां पर प्रभु की उपस्थिति है। मैं आपको कहना चाहता हूं, ब्रेड अगर बाहर रखो तो सड़ जाती है, लेकिन प्रभु की उपस्थिति में रखो तो वो बनी हुई रहती है, क्योंकि प्रभु की हुजूरी में इंसान जो है वो तरोताजा रहता है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, सबसे पहले आप इस बात को याद रखिए, आपको प्रतिदिन अपना समय निकालकर परमेश्वर की उपस्थिति में जाना है। जब आप प्रार्थना करते हैं, आप प्रभु की हुजूरी में रहते हैं, और आपको वहां पर परमेश्वर के सामने अपने हृदय को उसके सामने उंडेल देना है। वो बॉन्डेजेस जो आपको एवरी डे डिस्टर्ब करते हैं, ये टूटने चाहिए, ये खत्म होने चाहिए। कई लोगों को अपने मम्मी पापा, अपने परिवार के लिए नेगेटिविटी होती है। आप जानते हो क्यों? क्योंकि वो बॉन्डेजेस में लाइफ जी रहे हैं। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, याद रखिए, यशाया में लिखा गया है, अभिषेक के कारण जुआ तोड़ा जाता है। जब आप अपनी नीड को पहचानते हैं कि मुझे किस चीज की एक्चुअली जरूरत है, और आप वो चीजें खुदा के सामने ले जाते हैं और आप प्रभु से कहते हैं मुझे यहां से छुटकारा दे, तब प्रभु आपके ऊपर एक अभिषेक को भेजता है। उस अभिषेक के अंदर जुए, बॉन्डेजेस ब्रेक किए जाते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं, यही वो प्रेयर्स हैं जिनका आंसर आता है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, प्रेयर दिमाग से नहीं आती, प्रेयर दिल से आती है, आत्मा से आती है। इसलिए मैं आपसे कहता हूं, दूसरों की प्रेयर्स को कॉपी मत कीजिए, अपनी जरूरत को पहचानिए कि आप कहां हैं। अपने आप को परमेश्वर के सामने खुला हुआ रखिए और उन्हीं बातों को लेकर दुआ कीजिए। यही मीनिंगफुल प्रेयर्स होती है। मैं बिलीव करता हूं आज के वचन के द्वारा आपने जरूर कुछ लर्न किया होगा। लेट्स प्रे। प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह के नाम में। आज आपके महान पवित्र आत्मा ने हमें बहुत कुछ सिखाया।
कि हमें ये देखने की ज़रूरत नहीं है कि लोग क्या कर रहे हैं, वो कौन सी दुआएं कर रहे हैं। हमें अपनी नीड पहचाननी है और उसके हिसाब से हमें दुआएं करनी है। होने दे प्रभु कि जितने भी लोगों का प्रार्थना बंद हो चुका है सुस्ती की वजह से, अधिक खाने की वजह से, या उनका माइंड डिस्टर्ब है, होने दे वे सारी रुकावटें चली जाएं और आज के बाद लोग अपना समय तुझे दें, दुआओं को दें और तेरे साथ चलते रहें। जितने भी लोग प्रभु देख रहे हैं, हम दुआ करते हैं हर एक पर आपका हाथ आए, हर एक पर आपकी दया हो, हर एक पर आपका अनुग्रह आए। बाइबल बताती है मैं अंतिम दिनों में दाऊद के घराने पर प्रार्थना सिखाने वाला आत्मा उंडेलूंगा। होने दे प्रभु ये आत्मा हम पर आए और हम घंटों दुआओं में बिताएं। प्रभु जी सारी महिमा आदर आपको देते हैं। दुआ को यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमेन एंड आमेन। मैं धन्यवाद करता हूं आप सभी का जिन्होंने आज की मीटिंग को अटेंड किया। मैं सारी बातों के लिए अपने महान परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं और उसको सारी महिमा और आदर देता हूं। आप सभी को जय मसीह की।